ये है दिल्ली दर्पण। ना मुझे मन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। देश को बचाने के लिए अक्कल चाहिए, अक्कल का दाल दे दो। लेकिन अन्ना ने और केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय ने, इन्होंने कहा हम चूतिया की पट्टी है, हमारे पास अक्कल की कमी पड़ गई। केजरीवाल ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ऐसी हिपोक्रेटिक लैंग्वेज बनानी सीखी हुई है कि उस हिपोक्रेटिक लैंग्वेज में हर कोई फंस जाता है। चुनाव चिन्ह कैसा हो, सब बोल चुके थे, 40-50 आदमी। मेरा भी नंबर आया, बोले भोजपुर जी आप भी बोलिए। मैं कही चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो बोलते याद हो जाए। चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो देखते ही दिखता रहे। चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि दोबारा याद ना करना पड़े। मैं कहा मिस्टर मेरे दोस्तों, मैंने चुनाव चिन्ह झाड़ू के ऊपर इलेक्शन खेला है, और झाड़ू अब जिसको याद ना हो वो मेरी छाती पे आके हाथ करे। झाड़ू इस्तेमाल ना होती हो बात, लेकिन दुर्भाग्य ये कि झाड़ू लगती है, 5 मिनट बाद फिर गंदगी फैल जाती है। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी अनिति भी करोगे तो बर्दाश्त है, लेकिन मानवता और देश के लिए बर्बादी करोगे, हत्या कर दूं वो लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां विभिन्न प्रकार के दावे कर रही हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा कवरेज लेके आया हूं जिसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आखिरकार आया कहां से। इस बात की खोज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, भोज कुमार जी, इन्होंने आम आदमी पार्टी को जो झाड़ू का निशान है वो दिया है, जिसके माध्यम से आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। आखिरकार चुनाव चिन्ह देने के बाद इनसे कैसे ताल्लुकात हैं केजरीवाल जी के, और क्या जिस तरह का उम्मीद इन्होंने किया था आम आदमी पार्टी के लिए, जिस सोच के साथ इन्होंने झाड़ू का निशान आम आदमी पार्टी को समर्पित किया, क्या वो सोच वास्तव में आज काम आम आदमी पार्टी उस तरह काम कर रही है या नहीं कर रही है। सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुझे आप शुरू से बताइए क्या बात थी, शुरू से स्टार्टिंग से बताइए आप। मिस्टर मीडिया, यौवन काल पार करके, शिक्षा काल पार करके, यौवन काल पार करके, जीविका उपार्जन काल पार करके मैं परेशान रहता था। और परेशानी का कारण मैं ढूंढने लगा कि ढूंढते ढूंढते मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि डाई मेकर, पैटर्न मेकर, बटर पेपर जो बनाने वाला है वो अगर सही हो तो प्रोडक्ट अपने आप ही सही निकलता है। मैंने एमपी का इलेक्शन खेला, मैंने एमपी लोकसभा का, हाँ जी, जगदीश टाइटर जी के सामने। उसके बाद मैंने रमाकांत गोस्वामी के सामने राजेंद्र नगर का खेला। उसके बाद मैंने चुनाव चिन्ह झाड़ू बनवाने की प्रतिक्रिया में लग गया। फिर मैंने कारपोरेशन का चुनाव चिन्ह खेला। उसके बाद में झाड़ू के जो निशान बनाने की प्रक्रिया में लगे, तो वो क्यों लगा आपको? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसकी सफाई रोज हर आदमी करता है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि झाड़ू में लगा के हटा, फिर गंदगी आ गई। जी, क्या सोच के आपने झाड़ू का निशान मैं इस आदमी ने प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से प्रोपेगेंडा करा, सीखा है, पढ़ाई करी है। इस आदमी ने, केजरीवाल ने, इसने पूरे वातावरण को प्रभावित किया, और पूरे वातावरण को प्रभावित करके सबको ऐसा लगा ये आदमी मानवता की बातें करता है। और जो मानवता की बातें करने वाले थे, नटोरियस नहीं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नटोरियस, रिस्पेक्टेबल एंड पॉपुलर। दाऊद इब्राहिम इज ए नटोरियस पर्सन, अमिताभ बच्चन इज ए पॉपुलर पर्सन, तेंदुलकर इज ए पॉपुलर पर्सन, बट वी थिंक एट आवर लेवल कि ही इज रिस्पेक्टेड। तब जाके मैं इनके साथ जुड़ा जी, आम आदमी पार्टी के साथ। आमरण अनशन कार्यों में रहा, 102 किलो वजन दे के 38 किलो वजन लिया। तो आमरण अनशन जब 2013 में हुआ था वो वाला, या अन्ना हजारे के टाइम पर? जो अन्ना के टाइम में हुआ। उस अनशन में मैं सारा बोला गवाह है, 102 किलो वजन लेके मैं बैठा था। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, 78 किलो में वापस लेके आया। 4 महीने मैंने घर से जूस पिया। रही बात उसकी अनुच्छेद, अन्ना हजारे जी के साथ आप रहते थे, तो अन्ना हजारे का जो मुद्दा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, केजरीवाल जी ने उस मुद्दे को कहीं ध्यान में दिया है? एक छोटा सा किसी से कपड़ा मांगना चाहूंगा, अगर किसी के पास हो। चुनाव चिन्ह जब अन्ना आंदोलन का आखिरी दिन था, आखिरी दिन के ऊपर मैं अंदर था, जेल में या इसके अंदर, ऑटो स्टेज पे। मैंने अन्ना को कहा, मैं कहा अन्ना आप बुजुर्ग है, समझदार है, आज प्रोग्राम का आखिरी दिन है, एक काम कर दो, आप कुर्ता पहनते हो, झोली फैला के लोगों को एक बात कह दो, ना मुझे तन चाहिए,
ना मुझे मन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। देश को बचाने के लिए अक्ल चाहिए, अक्ल का दाल दे दो। लेकिन अन्ना ने और केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय ने, इन्होंने कहा हम चूतिया की पट्टी है, हमारे पास अक्ल की कमी पड़ गई। वहां से मैं रोता हुआ घर आ गया, आंदोलन छोड़ के। उस दौरान में राजीव गांधी स्टेडियम में ये हम थे, शीला दीक्षित के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में हम थे, जेल गए थे। वहां पर केजरीवाल जितनी दूर वो सेंट्रो गाड़ी खड़ी है, इतनी दूर अकेला जा रहा था। मुझे पता था, मैंने आवाज मारी, मिस्टर सीएम आपसे हो क्या रहा है? सेटेलाइट लगी हुई, अभी दिखाएंगे कि केजरीवाल पेशाब करने स्टेडियम की दीवारों पे जा रहा है। मैंने इसका हाथ पकड़ा, ऊपर गया जीने में जाके मैंने कमरे में आवाज लगाई, और मैं कहा पप्पू। आवाज आई, कौन पप्पू? मैं कहा बेरी वाला। बोला कौन? मैं कहा वो जो जमुना दत्त का लड़का कुश्ती लड़ने आया है। उन्होंने कहा काम क्या है? मैं कहा भी पेशाब करना है। कहता बराबर वाले कमरे में चला जा। वहां मैंने चेन पकड़ के ऐसे और केजरीवाल को पेशाब कराया था। मैं कहा तू तो एक नंबर का डरपोक आदमी है, रोल मॉडल है वो हमारे देश का। मैं यहाँ सड़क पे खड़े हो गया आपके सामने, अभी पेशाब कर देता हूँ। 4 आदमी कह के पागल है बेंच। देश का रोल मॉडल कोई अधिकार नहीं है कि भोज कुमार से कंपटीशन करे। देश के रोल मॉडल को कंपटीशन होगा? दादा जो है परदादा घर में आता है, आवाज मारता है वनिता। हम अन्ना हजारे तो इनके समर्थन में थे कि नहीं पार्टी बनाने के? ये सारा इसने प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटियों से सीखा है। केजरीवाल जी हाँ जी, अमेरिका से कोर्स करे हुए हैं कि हिप्नोटाइज हिपोक्रेटिक लैंग्वेज। अन्ना हजारे इनके संग मतलब सहयोग में थे कि नहीं कि आप पार्टी पता लग रहा था। हिपोक्रेटिक लैंग्वेज ऐसी फैलाई गई कि धर्मात्मा फिल्म में वो गाना गाता है फिरोज खान, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी और चला आता हूँ। हिपोक्रेटिक लैंग्वेज ऐसी बनाई गई। उस हिपोक्रेटिक लैंग्वेज के अंदर किरण बेदी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे साजिया इल्मी हो, या मेरे जैसे आंडू पांडू या इन जैसे, हम सब फंसते चले गए। अन्ना हजारे के आंदोलन में फंसते गए आप लोग, या आम आदमी पार्टी के चंगुल में अन्ना फंसते गए? हजारे के आंदोलन में हम फंसते चले गए। तो वो आंदोलन मतलब कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक भ्रम था, एक पूरा भ्रम था। अन्ना हजारे का था वो भ्रम। केजरीवाल ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ऐसी हिपोक्रेटिक लैंग्वेज बनानी सीखी हुई है कि उस हिपोक्रेटिक लैंग्वेज में हर कोई फंस जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का वो आंदोलन खुद का नहीं था, केजरीवाल जी का आंदोलन था? केजरीवाल ने पूरी ड्राइंग बना रखी थी। जैसे ये बिल्डिंगें बन रही हैं 12-12, 40-40, 50-50 मंजिल बिल्डिंगें, तो बिल्डिंगें तो बनेंगी बाद में। अन्ना हजारे भी तो किसी पार्टी से आते थे। बिल्डिंगें बनती तो बाद में, दिखती तो बाद में। पहले मतलब तो आपका कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी ने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि मुझे अन्ना आंदोलन के माध्यम से अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक भविष्य तय करना है। 1980 के अंदर ही तैयारी कर दी थी, जब से ये लोग झुकी झोपड़पट्टी में रहते थे, तब से तैयारी कर दी थी। जी। आज में एरिया से हर किसी को अधिकार है राजनीतिक पार्टी का अधिकार बनाना, तो हर किसी को अधिकार है। आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी अनिति भी करोगे तो बर्दाश्त है, लेकिन मानवता और देश के लिए बर्बादी करोगे, हत्या कर दूं तो लग जाए। अभी इनके साथ चलो, इनकी गलियों में बराबर में चलो। जो औरतें विधवा हो रही हैं, ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए, आप जो चुनाव चिन्ह आपका झाड़ू था, आपने कब बनाया था, कब निर्माण किया था मैंने इसका? लगभग 12 साल पहले जब इलेक्शन खेला था कॉर्पोरेशन का। हाँ, तो बनवाया। कौन सी तारीख आ रही कुछ? इसी एरिया से वो तारीख तो मैं पोस्टर निकालूंगा, पोस्टर वगैरह तो निकल जाएगा। तो उसमें आपने इलेक्शन में कमीशन में जाकर रजिस्टर करवाया था? हाँ उसको चुनाव चिन्ह को रजिस्टर चुनाव चिन्ह करवाया जो है बनाया गया था पहली बार, आपके नाम पे रजिस्टर? नहीं वो फिर उन्होंने पूरा प्रोसीजर है, वकील थे कि बनाया गया। और तो पहली मतलब बार नहीं, जब पहले आपके नाम पे रजिस्टर था चुनाव चिन्ह? रजिस्टर्ड नहीं था हिंदुस्तान में चुनाव चिन्ह। अच्छा, पहले कैंडिडेट के लिए नहीं बनाया गया था, जनरल कैंडिडेट कोई भी लड़ सकता है, कोई भी चुनाव चिन्ह ले हाँ। सकता है। तो आपने भी वैसे ही किया था, झाड़ू लेकर? मैंने चुनाव चिन्ह बनवाया पहले, सालों एक्सरसाइज करी। मिसिज बेदी जिस समय पुलिस कमिश्नर थी, उन्होंने कहा भोज कुमार जी आप जाति से ब्राह्मण हैं और आपके बराबर में वाल्मीकि बिरादरी के मकान हैं, यहाँ दंगा फसाद हो जाएगा, आपको नहीं देंगे। मैं कहा मिसिज बेदी लिखवा लो मेरे से, अगर मैं कभी किसी इंसान के खिलाफ बोल जाऊँ तो। तब जाके मेरे को बाकी कौन से वार्ड से काउंसिलर लड़े? 89 था शायद या 91 था उस समय। 91 से आप वार्ड नंबर से चुनाव लड़े, तो उस काउंसिलर में आपको जीत मिली थी कि नहीं? 92 सीट मिली थी जी। सिर्फ 92 वोट मिले थे जी।
और मैं अकेला ही चलता था, मेरे साथ कोई कन्वेंसर नहीं था, मतलब किसी कोई तामझाम कोई नहीं। किसी को मैं लेके नहीं चलता था। पूरे मोहल्ले का कोई आदमी एक ये कह दे कि मैं अपने साथ जनता का पैसा लेके जनता पे फूकूं। ये 2012 की हाँ, बात बता रहे हैं। 2000 उसके बाद है। फिर 2013 में आम आदमी पार्टी का हाँ, उदय हुआ, हाँ। तो उससे पहले आपसे किसने बात की कि चुनाव चिन्ह हमें दे दीजिए? चुनाव चिन्ह जो है, जब अन्ना वहाँ थे राजीव गांधी स्टेडियम में, हाँ। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम बन रहा था कि भी पार्टी बनाई जाएगी, पार्टी का नाम ये रखा जाएगा, केजरीवाल जी बना रहे थे ये केजरीवाल प्लान। जी। तो बात आई कि भी चुनाव चिन्ह कौन देगा, चुनाव चिन्ह कैसा हो। सब बोल चुके थे 40-50 आदमी। मेरा भी नंबर आया, बोले भोज कुमार जी आप भी बोलिए। मैं कही चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो बोलते ही याद हो जाए, चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो देखते ही दिखता रहे, चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि दोबारा याद ना करना पड़े। मैं कहा मिस्टर मेरे दोस्तों, मैंने चुनाव चिन्ह झाड़ू के ऊपर इलेक्शन खेला है, और झाड़ू अब जिसको याद ना हो वो मेरी छाती पे आके हाथ करे। झाड़ू इस्तेमाल ना होती हो बात, लेकिन दुर्भाग्य ये कि झाड़ू लगती है 5 मिनट बाद फिर गंदगी फैल जाती है। नहीं, साफ होती है, गंदगी साफ होती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने 2012 उससे पहले भी बाकी के इलेक्शन लड़े झाड़ू के निशान पर, हाँ, उसको रजिस्टर नहीं करवाया था आपने चुनाव आयोग से। इंडिपेंडेंट फिर कैंडिडेट खराब ही नहीं होता। फिर जो है वहाँ पर जब बैठक हुई, आम आदमी पार्टी बनाने की बात हुई, चुनाव चिन्ह की बात हाँ, आई, तब तो मैंने वहाँ पर बताया। आपने अपनी बात उठाई कि राजीव मेरा गांधी- चुनाव चिन्ह झाड़ू है, राजीव गांधी आप ले स्टेडियम- लीजिए, राजीव आप ले गांधी लीजिए, स्टेडियम। ऐसा बोला कोई भी ले सकता था, जी। कोई भी ले सकता था उसमें। बस आ रही है, बस में कोई भी पैसेंजर चढ़ सकता है। लेकिन अगर मैंने बुक कर रखी है शादी ब्याह के लिए, तो पैसेंजर थोड़ी चढ़ेंगे, फिर तो बाराती तो चढ़ेंगे। आपने क्या सोच कर दिया, क्या उसके बदले में केजरीवाल जी ने आपको आभार जताया, कुछ बोला हो कि पार्टी में ये पद ले लीजिए आप, ऐसा कुछ रहिए, ये कुछ ये बोला था? आदमी बसों में जेब कटती है ना, जब 2 जेब कतरे आगे से चढ़ते हैं, न जब कट जाएगी न जब कट जाएगी, धक्का धुक्की में जेब कब चैन टूट गई पता ही नहीं लगा। और ये तो पहले भी होता था, कभी भी होता है। आप चुप रहिए। ये आदमी बीइंग एन एजुकेटेड, बीइंग इन हिपोक्रेटिक लैंग्वेज, ही नोज इट हाउ मच कि मैंने किसने लेवल के ऊपर किस आदमी को प्रभावित करना है। सभी ने पता है। नहीं तो किरण बेदी धोखा खा जाए, तुम्हारा विश्वास धोखा खा जाए, साजिया इल्मी धोखा खा जाए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धोखा खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सोच के आपने चुनाव चिन्ह भेंट किया था, हाँ, क्या उसकी मान्यताएं पूरी हुई, वो बाद में चीजें तो पूरी इनके हुई? एमपी जीत गए थे, एमपीओ की वो थी, ये थे वो, तो फिर अब रजिस्टर्ड है और ये भी खत्म होएगा। नहीं तो वो मतलब जो सोच के, जो विचार करके आपने चुनाव चिन्ह इन्हें भेंट किया, आम आदमी पार्टी को समर्पित किया आपने, तो वो चीजें जो आपके मन में एक्सेप्टेशन थी वो पूरी हुई? मिस्टर मीडिया, आपको मैं ले चलता हूँ उस डाकू के पास, जिस डाकू को ये पता लगा उस बाबा के पास एक ऐसा घोड़ा है जो उड़ता है, तोड़ी बन के बाबा से इलाज कराने चला गया, बाबा ने इलाज कर दिया, बाबा मेरे को छोड़ देना, बाबा के मारी एड घोड़ा ले लिया। कुमार विश्वास मीडिया उस दिन उस बाबा ने कहा था कि कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, मानवता की आखिरी हदें हैं, जी। मानवता की आखिरी हदें हैं कि किसी के साथ विश्वासघात करके उसका मर्डर कर दो। किस आपके लिए? साथ विश्वासघात हुआ? हाँ जी, मेरे साथ नहीं हुआ, ये मानवता के प्रति विश्वासघात है। मानवता के प्रति विश्वासघात हाँ, हो गया। व्यक्ति से क्या करेंगे? आपको कोई पद दिया गया था उस टाइम मैंने पर? जिंदगी में पद नहीं मांगा, ये मेरे बैठे हैं बाली साहब। आपको टिकट दिया गया बाद में? यहाँ पर 2 बार कहा गया, आम आदमी पार्टी से 2 टिकट? बार मेरे को कहा कि आप टिकट ले लो, मैं कहा मैं MLA टिकट, हाँ जी, कि मैं टिकट के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सगा भाई मिट्टी का तेल ब्लैक करता था, मैंने ऑटो पार्ट्स ब्लैक करे, मैंने हर बुरा कर्म करा है जिस क्रम से मेरी गरीबी दूर हो जाए। मैं कहा मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी खेला है, वो मेरी बदनामी है, लेकिन पार्टी के बैनर तले में इलेक्शन खेलूंगा, पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जी। तो आज तो तरह तरह के आरोप लग गए, केजरीवाल जी पर जेल भी गए। आरोप वो लगवा रहा है, लगा नहीं रहे। किसी ने ये तो नहीं लगाया कि केजरीवाल ने बलात्कार किया, कि बताइए आप, पूरे मीडिया जगत का कोई आदमी ये कहते हैं कि कोई एक लड़का आया जिसने कहा केजरीवाल ने बलात्कार किया मेरी बेटी के साथ, कोई लगा है रिश्वत? दारू का घोटाला हुआ है मतलब? 101% करा है, हुआ नहीं है, कैलकुलेशन करी गई है। एक पोस्टर छपवाने में 20-25 रुपए लग जाते हैं, रात को 100 पोस्टर लगते हैं तो 60 तो छपते हैं, 40 चिपकते हैं, 20 कबाड़ी की दुकान पे चले जाते हैं। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मुकदमा नहीं बनता, पोस्टर चिपकाने का हर जगह। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मुकदमा इन्होंने झेला है, जी। इन्होंने झेला है। और जज ने कह दिया था कि जब इनके ऊपर जब मुकदमा डाला तो एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे अभी आप इतना स्मार्ट मत बनिए सर, मैं आपका नहीं इनका ले रहा हूँ स्पेशल। डिफेसमेंट ऑफ एक्ट प्रॉपर्टी एक्ट का मुकदमा इन्होंने झेला है,
जज साहब ने कहा था कि एक भी पोस्टर यदि तुम्हारे विज्ञापन का अगर फैलाव में मिल गया तो तुम्हें जेल भेजूंगा। इन्होंने खड़े होकर उतरवाए हैं पोस्टर। और आज तो हर दीवारों पे चिपके हुए हैं। अपने मानवता से और देश से प्रेम है ही नहीं, भाड़ में जाए देश यार, हमें क्या लेना देना। रातों रात ही 1-1 लाख पोस्टर छप रहे, करोड़ों रुपया रोज रात को लग रहा है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप लड़ेंगे दोबारा कभी इलेक्शन? आप? मैं जिंदगी के अंदर इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। ये कल ही शायद आज मेरी 6 बजे मीटिंग है। मैंने उनको कहा है कि अभी हमें मुकदमा में ये डालेंगे कि हम चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार सब फ्री कर देंगे। तिहाड़ जेल बंद कर देंगे, कोर्ट बंद कर देंगे। गरीबों, तुम्हें पूरे अधिकार है अमीरों की कोठियों के ऊपर झुग्गी डालने के। वोट हमें दे दो, तो मिलेगा वोट आपको? पूरा मिलेगा। तो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी तो छोड़ो, हमने तो फ्री हर चीज कर दी है कि अमीरों को लूटो, उनकी कोठियों पे अपनी झुग्गी फ्री होना सही है। फ्री होना बिल्कुल। मेरे को सत्ता चाहिए, मेरे को सत्ता सुख चाहिए, मेरे को स्वर्ग भोगना है जी। मैं मूर्ख नहीं हूँ जो सड़क पे खड़ा हूँ। मैं भी 500 करोड़ के मकान में रहूंगा जी। इसीलिए नेता बनना है आपको? इसलिए नेता बन चुका हूँ जी। 1-2 दिन तो में जंतर मंतर ये के ऊपर आ थे जाऊंगा। हमारे साथ भोज कुमार जी, जिनकी क्रिएटिविटी के माध्यम से आज आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू का निशान है वो पूरे देश और दुनिया में पहचाना जा रहा है और देश की नेशनल पार्टी भी वो बन चुकी है। लेकिन जिनके माध्यम से, जिनके परिक्रम से और जिनके ज्ञान से, जिनके अनुभव से झाड़ू के निशान का उदय हुआ, आज उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। 2 बार काउंसिलर का चुनाव भी, 1 बार काउंसिलर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं ये। और इनको शायद, जैसा इन्होंने बताया कि एमएलए की टिकट का ऑफर हुआ, परंतु इनका मन अंदर से, अंतरात्मा ने जवाब नहीं दिया, इसलिए इन्होंने जो है एमएलए की टिकट नहीं ली और चुनाव नहीं लड़ा। और इन्होंने साफ तौर से ये आरोप लगाया कि जिस तरीके के वादे केजरीवाल जी की तरफ से किए गए थे, जिस तरह के लुभावने वादे जनता से किए गए थे, उस तरह के वादे पूरे नहीं हुए। मानवता के खिलाफ काम किया गया केजरीवाल जी के माध्यम से। आपको हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।